अब क्या ले लेते हैं गाइस, इस पे भी क्या दे देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारा वो दे देता है ताकि हम इसको भी रिकॉग्नाइज कर सकें। ओके, तो यहाँ पे आ गई गाइस हमारा टेक्स्ट, और ये क्या हो गया गाइस, हमारा लोअर टेम्परेचर हो गया, राइट। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू दे देंगे एंड यहाँ पे देख लेंगे हमारा टेक्स्ट व्यू को गाइस। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया, लो टेम्परेचर भी आ गया। तो गाइस यहाँ पे मुझे लोअर टेम्परेचर से इसे क्या करना है, दोनों को इसके अलोंग कॉन्स्ट्रेंट करना है, लो टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर से कॉन्स्ट्रेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दे देते हैं इसे, सबसे पहले इसे सही पोजीशन में पहुंचाते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ राइट कॉन्स्ट्रेंट दे देते हैं सबसे पहले, एंड किसके राइट में चाहिए गाइस मुझे, पेरेंट के। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये आ चुका है अपनी सही जगह पे, राइट। एंड जो हमारा क्या था टेक्स्ट व्यू था ये ऊपर वाला, क्योंकि मुझे इसके अलोंग करवाना है। तो इसका जो राइट कॉन्स्ट्रेंट है गाइस, अगर मैं इसका राइट कॉन्स्ट्रेंट लूं किस पे, राइट कॉन्स्ट्रेंट ले लें लेफ्ट पे, किसके आईडी पे, लो टेम्परेचर पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कैसा शो हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अरेंज हो चुके हैं। अब क्या कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी क्या है, थोड़ा सा अरेंज नहीं दिख रहा, आप जैसे देख सकते हो ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। तो इसे अरेंज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे कोड में जाते हैं, सबसे पहले गाइस जो इसका टेक्स्ट साइज है हाई टेम्परेचर का, मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको टेक्स्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टेक्स्ट साइज आ गया है, कितना ले लेते हैं गाइस, एटलीस्ट 28 dp ले लेते हैं। एंड एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डिजाइन में, तो गाइस यहाँ पे क्या अच्छे से हमारा शो हो रहा है 19 dp, राइट। आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट गाइस। एंड अब इसमें जो हमारा हाई टेम्परेचर है इसमें कोई और चेंजेस नहीं करते, आई थिंक ये गाइस सही लग रहा है हमारा, राइट। जो हमने लेआउट देखा था वैसे ही लग रहा है। अब किस पे आ जाते हैं, अपने लो टेम्परेचर पे आ जाते हैं। इसकी भी जो विड्थ है गाइस, जो ऐसे यहाँ पे आप थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे, इसका विड्थ क्या दे देते हैं हम, अपने हिसाब से देते हैं, हाउ अबाउट 60 dp देख लेते हैं गाइस कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ये सही लग रहा है गाइस, थोड़ी सी क्यों स्पेसिंग है, मुझे ये स्पेसिंग सही करनी है इसकी, जो हमारा व्यू है, राइट। तो ये क्या ले रहा है, सही स्पेस ले रहा है यहाँ पे। और ग्रेविटी ले लेते हैं गाइस, यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल, एंड देख लेते हैं अब कैसा फील हो रहा है इसे। एंड ये आ गया हमारा क्या यहाँ पे, क्योंकि गाइस मुझे क्या चाहिए, दोनों हमारे जो व्यूज हैं, राइट, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए ताकि दोनों क्या लगे, थोड़ा सा स्टाइलिंग में अच्छे लगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टाइलिंग अरेंज कर रहे हैं इसकी। फिर किस पे चलते हैं, कोड पे चलते हैं। इसका भी टेक्स्ट साइज का चेंज कर देते हैं। तो इसका टेक्स्ट साइज रखते हैं अबाउट 28 dp। इसका देख लेते हैं गाइज यहाँ पे, क्योंकि दोनों का टेक्स्ट साइज क्या होना चाहिए, जो हमारा हाई एंड लो है दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिजाइन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइज जैसा आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर लग रहा है हमारा, राइट। एंड गाइज इसमें एक चीज और कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा टॉप एंड बॉटम कॉन्स्टेंट है वो और दे देता हूँ, ताकि ये क्या रहे, एक जगह रिफ्रेन रहे, राइट। तो यहाँ पे हमारा टॉप एंड बॉटम कॉन्स्टेंट और दे देते हैं। तो जो जो हमारा टॉप कॉन्स्टेंट है गाइज, वो किसके टॉप पे रहे, हमारे गाइडलाइन पे। तो सिंपल क्या आ गया, हमारा गाइडलाइन आ गया। और जो इसका बॉटम कॉन्स्टेंट है वो किस पे रहे, वो भी गाइज गाइडलाइन पे रहे हमारा। तो यहाँ पे क्या आ गई, गाइडलाइन आ गई, राइट। एंड एक बार डिजाइन में देख लेते हैं। एंड ऐसा करते हैं गाइज, इसका बॉटम इसके बॉटम पे अटैच कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा ये फील। तो गाइज यहाँ पे ये ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि जो हमारा होल्डिंग व्यू है उसको मैंने सेंटर में करा है, इसको सेंटर में कर दिया। एंड ये क्योंकि इसके अलोंग अरेंज है, तो यहाँ पे गाइज जैसा आप देख सकते हो हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे सारा लेआउट अरेंज हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे जो हमारा लेआउट था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। सिंपल यहाँ पे हमने क्या क्या करा है, जो हमारी एक इमेज व्यू था उसको मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया, जो हमारे टेक्स्ट व्यू थे उसको अच्छे से अरेंज कर लिया। एंड जो मेरे दूसरे दो टेक्स्ट व्यू थे उनको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे हमारे सारे व्यूज तो अरेंज हो गए, राइट। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि जो मेरे व्यूज थे वो शो भी होने चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल थी गाइज, उसमें अडेप्टर में जो हमारा शो करवा रहे थे वो शो करवा रहे थे सिंगल टेक्स्ट व्यू के लिए, राइट। अब मुझे क्या करना है, जितने भी हमारे और व्यूज हैं उसके लिए भी अरेंज करना है। तो वो चेंज कर लेते हैं कि कैसे हमें वो चेंज करना है कि हमारे व्यूज कैसे शो हो। सो गाइज अब क्या खोल लेते हैं, जो हमारी जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो हमारा डिस्प्ले कहाँ हो रहा है गाइज, जो फोरकास्ट अडेप्टर है, राइट। अगर आपको याद हो गाइज, यहाँ पे हमारा फोरकास्ट अडेप्टर था। एंड यहाँ पे बेसिकली इसे थोड़ा सा गाइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ फोरकास्ट अडेप्टर की जो हमारा रिसाइकलर व्यू था, जो हमारे व्यूज शो कर रहा था, राइट, वो है। तो अभी तक गाइज यहाँ पे हमारे पास एक तो माइंड व्यू होल्डर है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, सिंपल हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फैच करके शो करवा रहे थे।
लेकिन यहाँ पे गाइज जो हम शो करवा रहे थे सिंपल एक टेक्स्ट व्यू में हम शो करवा रहे थे। अब लेकिन मुझे क्या करना है, इससे थोड़ा डिफरेंट करना है, तो इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन बाद में करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, अपने जो टेक्स्ट व्यू है उन्हें सेट कर लेते हैं। एंड गाइज हमारे टेक्स्ट व्यू कहाँ सेट होंगे, हमारे रिसाइकलर व्यू में। अब जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी एरर आ रही है। जो हमारी वेदर समरी है उसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी जो टेक्स्ट व्यू थे वो ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिए, अपने टेक्स्ट व्यू लिख लिए हैं ऑलरेडी। तो गाइज मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अब नए टेक्स्ट व्यू चाहिए जो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन होल्ड करके शो करवा सके। तो इसलिए क्या चाहिए, हमें नए टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो गाइज सिंपली जो हमारी वेदर समरी है इसे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। एंड यहाँ से जो फाइनल टेक्स्ट व्यू हमारा यहाँ से बना हुआ है इसे भी क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपने नए फाइनल क्रिएट कर लेते हैं, क्या, जो हमारे टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू है। तो पहला जो हमारा टेक्स्ट व्यू होने वाला है गाइज वो किसका होने वाला है, जो हमारा पहला था वो क्या था, डेट व्यू था, राइट। तो एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं, किसके लिए, डेट व्यू के लिए। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अभी हमने इसे इनिशियलाइज नहीं करा है। तो जब हम कर देंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके, इसके बाद क्या आएगा गाइज, हमारा दूसरा टेक्स्ट व्यू कौन सा ले लेते हैं हम, यहाँ पे गाइज डिस्क्रिप्शन था हमारा। तो ये क्या ले लेते हैं हम, डिस्क्रिप्शन व्यू ले लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन व्यू आ गया सिंपल। इसके बाद गाइज अगला टेक्स्ट व्यू देख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या था, फिर था गाइज हमारा हाई टेम्परेचर व्यू था, राइट। एंड इसके बाद गाइज हमारा कौन सा था, एक और टेक्स्ट व्यू कौन सा था हमारा गाइज, लो टेम्प व्यू। तो ये क्या हो गए, हमारे चारों व्यूज हो गए गाइस, जो हमें क्या करने हैं, यूज करने हैं। और एक आखिरी कौन सा बचा है गाइस, जो हमारा इमेज व्यू था, राइट। तो यहाँ पे वो भी क्रिएट कर देना, फाइनल इमेज व्यू। एंड गाइस इसमें क्या होल्ड हो रहा है, जो हमारा आइकन है। तो ये क्या हो गया, हमारा आइकन व्यू हो गया। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारे सारे व्यूज क्रिएट हो गए हैं। ओके, अब गाइस क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे व्यूज तो सेटअप हो चुके हैं। अब इसका जो हमारे रेफरेंस थे वो ले लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे किससे शुरू करते हैं, अपने आइकन व्यू से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आइकन व्यू है सबसे ऊपर था, राइट। तो आइकन व्यू से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। एंड सिंपल ये क्या है, हमारा टेक्स्ट व्यू होने वाला है। तो सिंपल सॉरी इमेज व्यू होने वाला है। तो यहाँ पे कास्टिंग कर सकते हो आप। यहाँ पे सिंपल क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे इमेज व्यू ले लेंगे। एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, फाइंड कर लेंगे इसे। तो फाइंड व्यू बाय आईडी यूज कर लेंगे। एंड आर डॉट आईडी डॉट कौन सा है गाइस, यहाँ पे हमारा वेदर आइकन है, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आइकन सेट हो गया। रेफरेंस जो हमारे उसकी वैल्यू थी टेक्स्ट व्यू की वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे सेट हो चुकी है। एंड गाइस यहाँ पे जैसे ही हमने इसकी वैल्यू दी, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, जैसे हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे जो एरर्स आ रही थी वो भी क्या हो गई, रिमूव हो गई है, राइट। अब अगला जो हमारे टेक्स्ट व्यू है उसको अरेंज कर लेते हैं। तो गाइस जिस सीरीज में हमने ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट करें उसी सीरीज में ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा यहाँ पे डेट व्यू है। एंड इसकी कास्टिंग कर लेंगे, क्या आ जाएगा, टेक्स्ट व्यू आ जाएगा। व्यू से सिंपल हमने फाइंड कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर दी, आर डॉट आईडी डॉट गाइस क्या चाहिए हमें, यहाँ पे डेट चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी डेट आ गई है, राइट। उसके बाद क्या आ गया गाइस, हमारा डिस्क्रिप्शन व्यू आ गया है। सिंपल हमारे यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन व्यू की कास्टिंग कर दी। एंड ये क्या है, हमारा टेक्स्ट व्यू है। एंड सिंपल गाइस व्यू से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे फाइंड कर दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी से आर डॉट आईडी डॉट यहाँ पे क्या चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सिंपल वेदर डिस्क्रिप्शन आ गया गाइस यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा है गाइस, हाई टेम्परेचर व्यू एंड लो टेम्परेचर व्यू। तो हाई टेम्परेचर व्यू ले लेते हैं सबसे पहले। एंड गाइस यहाँ पे इसकी कास्टिंग कर देते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे हमने फाइंड कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी से। एंड आर डॉट आईडी डॉट कौन सा आ गया गाइस, यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा हाई टेम्परेचर सेट हो चुका है यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में। एंड इसके बाद गाइस हमारा लो टेम्परेचर व्यू आ गया है। एंड सिंपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू सेट कर देते हैं, सिंपल वही लॉजिक है गाइस। एंड यहाँ पे क्या दे दिया, व्यू दे दिया, फाइंड व्यू बाय आईडी आ गई, आर डॉट आईडी डॉट क्या आ गया गाइस, हमारा यहाँ पे लो टेम्परेचर आ गया। एंड यहाँ पे हमने इसे टर्मिनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी हमारे रेफरेंस सेट करने थे टेक्स्ट व्यू पे वो क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं, राइट। अगर आप जैसे यहाँ पे देखो, जो हमारे रिसाइकलर व्यू में जितने भी हमारे डेट व्यू था, डिस्क्रिप्शन व्यू था, हाई टेम्परेचर था, जितने भी हमने अभी टेक्स्ट व्यू क्रिएट करे हैं, टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू जो हमने क्रिएट करा है अपने लेआउट में, उसकी हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दी है, राइट। जो हमारा अडेप्टर व्यू होल्डर था उसमें ऑलरेडी हमने दे दी। अब गाइस यहाँ पे हमें किसमें करना है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है एंड
वो सेट हो रही थी। वो कहाँ हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया गाइस, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, राइट। क्यों आ रही है, क्योंकि वेदर समरी अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू नहीं बचा। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, इन वाली लाइंस को डिलीट भी कर सकते हो। जो हमारी वेदर समरी है, जो हमारी ये स्ट्रिंग वेदर समरी है, अब क्योंकि हमारा एक साथ ऐसा शो नहीं हो रहा, राइट। जैसा अगर आपको समझ में आया होगा, जितने भी अभी हमने चेंजेस करे हैं, पहले क्या था, जो हमारी वेदर समरी शो हो रही थी, राइट, जो हमारे रिसाइकलर व्यू में शो हो रहा था, पहले कंकैटिनेट करके हम सारी चीजें डेट, डिस्क्रिप्शन, हाई एंड लो टेम्परेचर सब एक साथ शो करवा रहे थे, राइट। लेकिन गाइस अब वैसा नहीं है। जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसके लिए हमने डेट के लिए एक अलग व्यू बना दिया है, आइकन के लिए अलग व्यू बना दिया है, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग है, हाई एंड लो टेम्परेचर के लिए अलग हमारा टेक्स्ट व्यू है, राइट। तो गाइज जब हमारे ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो चुके हैं उस चीज के लिए, तो हमें यहाँ पे वेदर समरी का यूज करने का कोई लॉजिक अब यहाँ पे नहीं बचा है। तो सिंपल मैं इन दो लाइनों को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। अभी जब हम यहाँ पे यूज करेंगे गाइज, अभी अच्छे से दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो गाइज यहाँ पे सिंपल जो हमारा बाइंड कर रहा है, राइट। तो आप क्या कर लेते हैं, अपने जो हमारे व्यूज हैं, जो हमने टेक्स्ट व्यूज के रेफरेंस दिए हैं, उनसे डेटा भी बाइंड करवा लेते हैं। सॉरी, ये अभी डेटा बाइंड नहीं, वो वाला बाइंड नहीं, मतलब कौन सा वाला बाइंड है गाइस, जो हम डेटा बाइंडिंग करवाते हैं वो अलग वाला डेटा बाइंडिंग है। ये फिलहाल अब क्या करवा रहे हैं, जो हमारा डेटा फेच होके शो होगा वो करवा रहे हैं, राइट।